नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2022-23 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों, यदि आप सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने सीटेट का फॉर्म भरा है, तो निश्चित ही ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। यानी कि पर डे आपको 1-2 क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगे। तो बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज के हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो यहां पर ये क्या सिफारिश करेगी? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, या पाठ्यक्रम का मानकीकरण, या मूल्यांकन का मानकीकरण। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये सिफारिश करती है बहुभाषावाद की, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये हमारा इसमें यहां पर सही उत्तर रहेगा। बहुभाषावाद यानी कि एक से ज्यादा भाषाओं की सिफारिश करती है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहां पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। थर्ड है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और फोर्थ है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो शिक्षा है वो कैसी होना चाहिए? तो शिक्षा यहाँ पर समस्या समाधान पर केंद्रित हो, साथ ही साथ अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण और खोज आधारित होना चाहिए। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर जो है वो हमारा सही है। और इसके लिए विकल्प को यदि देखें तो दूसरा, तीसरा, चौथा मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और यही इसके लिए हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? देखिए, यहाँ पर पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के लिए माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या मातृभाषा, या घर की भाषा। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और अक्सर आपको कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शिक्षण की जो भाषा है वो कैसी होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये मातृभाषा पर जोर देती है प्राथमिक स्तर की भाषा के लिए। यानी कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाए उनकी मातृभाषा में, घर की भाषा में, है ना। तो यहाँ पर मातृभाषा जो है, घर की भाषा, ये प्रस्तावित करती है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश में बच्चों की तुलना करके मापदंड बताना। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, इसके अनुसार जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो होता है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो यहां पर इस केंद्र बिंदु की बात करें तो कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की और उसके लिए सीखना, और आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए बहुविषयकता और समग्र शिक्षा जो है ये इसका केंद्र बिंदु होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो यहाँ पर है 25%, 30%, 40% या फिर 50%। तो यहाँ पर उत्तर है, देखिए उच्च शिक्षा में बात की जा रही है, तो यहाँ पर 50% बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग क्या है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग जो है, तो बुनियादी आयु वर्ग हम किसको कहेंगे?
3 से 8 वर्ष, 6 से 8 वर्ष या फिर 2 से 8 वर्ष और 4 से 8 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग जो होगा वो रहेगा 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष की जो अवस्था वाले बच्चे होंगे ये बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग के बच्चे रहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक कक्षाओं तक, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक, घर से लेकर शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं तक या फिर घर से लेकर पूर्व प्राथमिक स्तर तक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के प्रारंभिक स्तर तक की जो कक्षाएं हैं वहां तक निश्चित रूप से बच्चों की शिक्षा जारी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? प्री स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक और प्री स्कूल और प्राथमिक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो यहाँ पर है मूल्यांकन केंद्रित, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप या फिर घर में की जा सकने वाली गृह आधारित या विषय आधारित। तो देखिए, बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दी जाने की बात करती है, तो ये बच्चों को सृजनात्मक क्रियाकलाप, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप क्रियाकलाप बच्चों को दिए जाए, इसकी बात यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। तो दूसरा विकल्प हो जाता है इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? तो यहाँ पर मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी संख्या ज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य, खुशहाली और संख्या ज्ञान। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? तो ये रेखांकित करता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग में की गई परिभाषित शब्दावली क्या है? तो यहाँ पर है बाल विकास, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका। तो देखिए, प्री स्कूल स्तर यानी कि जो प्राथमिक कक्षा जब शुरू होती कक्षा फर्स्ट से, तो उसके लिए भी उसके पहले का भी एक स्तर होगा जिसे प्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। और प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग में की जाने वाली जो परिभाषिक शब्दावली है वो यहाँ पर रहेगी बाल वाटिका। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा बाल वाटिका। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए या फिर एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए और योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक मूल्यांकन जो है वो एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? तो यहाँ पर है संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, पाठ्य प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत नहीं की गई है? तो जिसकी नहीं की गई है उन्हें हमें यहाँ पर देखना है। तो वो देखिए, वो होगा योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग में कमी नहीं पर वृद्धि होना चाहिए, इसकी वकालत जरूर करती है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिक्त स्थान का प्रयोग रिक्त स्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर शिक्षा नीति के अनुसार हमें किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए?
तो देखिए यहाँ पर कंठस्थीकरण है, प्रत्यास्मरण है, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन है, अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन या फिर अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपकी सीटेट एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिएगा और भी आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो अपना टॉपिक है उसको कवर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के जो हमारे प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त करते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।